नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल में। इस वीडियो पर दोस्तों कला से संबंधित जो है पुराने प्रश्न पत्र हो गए या नए जो क्वेश्चन बनते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है या थ्योरी हो गई, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, मॉक टेस्ट वगैरह है, हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी को उपलब्ध करवाते रहते हैं बिल्कुल फ्री के अंदर दोस्तों। तो अभी हमारी एक सीरीज चल रही थी जिसमें हरियाणा के अंदर जो एक स्टेट का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, पात्रता परीक्षा का स्टेट का, जिसके दो लेवल होते हैं, एक टीजीटी लेवल होता है और एक पीजीटी होता है जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो यानी लेक्चर के लिए होता है। तो दो लेवल के हर साल दो एग्ज़ाम होते हैं। तो उन्हीं के सभी पुराने पेपरों के हम कंटिन्यू सोल्व करवा रहे हैं और अभी तक हमने 2021 तक के सारे पेपर हमने सोल्व करवा दिए हमारे चैनल पे। अगर आपने वो प्रश्न पत्र नहीं देखे हैं तो इस प्ले लिस्ट पर क्लिक करिएगा और सारे पेपर आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। जो आपको देखना है वो सारे देख सकते हो। पुराने पेपर देखने का फ़ायदा ये है दोस्तों, बहुत सारी क्वेश्चन क्या है रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। यानी हरियाणा स्टेट के अंदर तो लगभग 40% तो होते ही होते हैं। कई प्रश्न पत्रों में कई बार तो 60-70% तक भी रिपीट हो जाते हैं। इसलिए पुराने पेपर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चाहे आप स्टेट के हो, चाहे आरपीएससी, डीएसएसबी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो इंडिया के अंदर, तो ये पेपर सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए 2022 का टीजीटी लेवल का प्रश्न पत्र सेट ए हम सोल्व करने जा रहे हैं, जिसके अंदर कला के 60 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और उसके बाद लेवल 3 हम सोल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा रंग नीले का पूरक है, यानी नीले रंग का विरोधी कौन सा हो गया? नीले का नारंगी। ये क्वेश्चन रिपीट है। कौन सा तत्व संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों? सॉरी, संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो ये सामंजस्य संयोजन के सिद्धांत के अंदर आता है। बाकी तीनों क्या है? कला के तत्व। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक चित्रों की सबसे बड़ी श्रृंखला है, तो यानी भीमबेटका के अंदर सबसे बड़ी चित्रों की श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा रंग शीतल रंग है, यानी ठंडा रंग है? तो वो कौन सा है? नीला रंग है। ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। मरणासन राजकुमारी का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो अजंता की गुफा संख्या 16 के अंदर मरणासन राजकुमारी का चित्र बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चित्रकला का कौन सा तत्व है दर्शक को सर्वप्रथम दोस्तों आकर्षित करता है? तो रंग अगर पेंटिंग के अंदर होगा ना, तो वो सबसे पहले आपको आकर्षित करेगा, रंग जो है वो अट्रैक्ट करेगा आपको। उसके बाद हम जाएंगे कि हाँ उसके अंदर क्या बना हुआ है, धीरे धीरे फिर बैकग्राउंड में जाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या है, रंग जो है सबसे पहले आकर्षित करता है। अगला क्वेश्चन। पाल शैली के चित्र किस धर्म और दर्शन से संबंधित है? देखो, पाल शैली के चित्र बौद्ध धर्म से। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। पाल शैली की चित्रित पांडुलिपियां किस धरातल पर चित्रित की गई है? तो दोस्तों ताड़ पत्थर पर। ये सभी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। द्विआयामीय सतह पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करने हेतु क्या आवश्यक है? यानी परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश। चित्रकला में स्वर्णिम आयत का जो विभाजन का सिद्धांत है वो क्या है दोस्तों? तो ये क्या है? अनुपात निर्धारित करने की एक विधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। पुस्तक राजपूत पेंटिंग किसने लिखी थी? आनंद कुमार स्वामी ने लिखी थी, जिसने राजस्थान शैली का विभाजन करा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्रसूत्र किस पुराण से संबंधित है? दोस्तों विष्णु धुरोत्तर पुराण का एक अंग है चित्रसूत्र। अगला क्वेश्चन। कलाकार कृपाल सिंह शेखावत किससे संबंधित है दोस्तों? तो कलाकार कृपाल सिंह जो शेखावत है ना, वो बल्लू पोट्री से संबंधित है, और ये बल्लू पोट्री कहाँ की है? जयपुर की है। अगला क्वेश्चन देखिए। चित्रण की उस तकनीक को क्या कहते हैं जिसमें गोंद मिश्रित अपारदर्शी रंग का उपयोग किया जाता है? चित्रण की उस तकनीक को क्या कहते हैं जिसमें गोंद मिश्रित अपारदर्शी रंग का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो वो ग्वास। ठीक है, जिसमें क्या है, गोंद मिलाकर के रंगों को जो है वो अपारदर्शी लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दो प्राथमिक रंगतों के मिश्रण को किस नाम से जाना जाता है? तो दो प्राथमिक रंगतों के मिश्रण को किस नाम से जाना जाता है? द्वितीयक रंगत के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थानी व पहाड़ी शैली के चित्रों को राजपूत कला की श्रेणी में किसने रखा था? राजस्थानी व पहाड़ी शैली के चित्रों को राजपूत कला की श्रेणी में किसने रखा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी ने। अगला क्वेश्चन। कायरोस्क्यूरो क्या है दोस्तों? तो ये बताया था मैंने, पुनर्जागरण कालीन के जो कलाकार थे माइकलएंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, उनके द्वारा यह तकनीक विकसित की गई थी जिसमें छाया और प्रकाश देने की तकनीक है। अगला क्वेश्चन। बैंगनी रंग किन रंगों से मिलकर बनता है? दोस्तों लाल और नीला रंग मिलाते हैं तो बैंगनी रंग बन जाता है। चित्रकला के तत्व हैं तो रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल। ये क्या है? कला के 6 तत्व हैं। अगला क्वेश्चन।
निम्न में कौन सी रूप पर्द कला है जिसमें हमें रूप नजर आता है, तो वो कौन सी है? चित्रकला है दोस्तों। कौन सी है? चित्रकला। ये जो नृत्य कला है ना, नाट्य कला, ये नृत्य है, ये क्या है? दृश्य कला है, दृश्य कला है। संगीत ये क्या है? श्रव्य कला है, सुनने वाली है, और ये देखने वाली है, ये इसमें रूप नजर आता है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। इम्पेस्टो तकनीक का संबंध। इम्पेस्टो तेल रंग जो है मोटे मोटे गातों में लगाया जाता है ना, गाढ़ा गाढ़ा तेल रंग लगाते हैं, वो इम्पेस्टो तकनीक कहलाती है। अगला क्वेश्चन। भारतीय कला के 6 अंग किस पर लागू होते हैं? तो भारतीय चित्रकला के 6 अंग चित्रकला पर ही लागू होंगे ना। मधुबनी शैली किससे है? तो मधुबनी बिहार की है लोक कला। राजस्थान की जैसे मानना है उसी प्रकार बिहार की क्या है? मधुबनी। अगला क्वेश्चन। अनुपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों अनुपात जो है ना वो संबद्धता का सिद्धांत कहते हैं। क्या? संबद्धता का सिद्धांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। ललित कलाएं कितने प्रकार की मानी गई? दोस्तों 5 प्रकार की मानी गई। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। बता देता हूँ। चित्रकला, संगीत कला, मूर्ति कला, काव्य कला, वास्तुकला, ये 5 कलाएं मानी गई है ललित कला के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिएगा। वीएस वाकणकर यानी प्रोफेसर जो वाकणकर थे, विष्णुधर वाकणकर, कौन सी शिलाश्रय की खोज करी थी? तो इन्होंने दोस्तों भीमबेटका गुफाओं की खोजा था। अगला क्वेश्चन। प्रवाह लय एक क्या है? एक व्यवस्था है। निम्नलिखित में कौन सा चित्रकला का तत्व नहीं है? तो संतुलन कला का तत्व नहीं है। ये रिपीट है क्वेश्चन। कौन सी रेखा है नाटकीय? ये भी रिपीट हुआ है, ये भी रिपीट है। अभी पीछे वाले पेपर में ये करवाया था मैंने, वधु का श्रृंगार, ये भी क्वेश्चन करवाया था। कौन सी रेखाएं नाटकीय प्रभाव? तो ये कर्णवत रेखाएं होगी। वधु का श्रृंगार अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया गया है। कौन सा? वधु का श्रृंगार। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सघनता क्या है? सघनता क्या है? रंग की तीव्रता होती है, रंग का शुद्धिकरण जो है वो तीव्रता। अगला क्वेश्चन। मुगल शैली का उद्भव किन शैलियों के मिश्रण का परिणाम है? तो मुगल शैली का जो उद्भव है वो किन शैलियों के मिश्रण का परिणाम है? ईरानी और भारतीय शैलियाँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रूप के प्रभाव को बदला जा सकता है। तो दोस्तों रूप का जो प्रभाव है वो किसके द्वारा? सभी के द्वारा बदला जाता है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अग्रगामी रंग कौन सा है? दोस्तों निम्नलिखित में अग्रगामी जो रंग है वो लाल रंग है। ठीक है, और वैसे नीला भी है, प्राथमिक रंगों की श्रेणी में आता है, बट उन्होंने नीला लाल रंग माना है। अगला क्वेश्चन। निशारदीन, साहेबदीन और मनोहर किस शैली के प्रमुख कलाकार है? दोस्तों तो ये मेवाड़ शैली के कलाकार। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एम.एफ. हुसैन द्वारा लिखित व निर्देशित फिल्म थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर को कहाँ फिल्माया गया? दोस्तों तो ये राजस्थान में। मैंने अब इससे पहले वाला क्वेश्चन पेपर करवाया था, उसके अंदर आपको बताया भी था एम.एफ. हुसैन की। ठीक है। कला रचना में यांत्रिकी कौशल को क्या कहलाता है? यांत्रिक कौशल यंत्रों के द्वारा जो तकनीक होती है। समस्त ललित कलाओं में समान गुण कौन सा है? समस्त ललित कलाओं के अंदर दोस्तों समान गुण कौन सा है? लय जो है वो सभी कलाओं के अंदर समान रूप से देखना जाता है। नागर, द्रविड़ और बेसर शैली में क्या बनते हैं? दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये मंदिर से है, मंदिरों की शैली है। द्रविड़, नागर, बेसर सभी को पता है, मंदिर वास्तु से। पूर्व मध्यकालीन चित्रों को अभ्रंश शैली नाम किसने दिया था? राय कृष्णदास ने। बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से असमान को पहचानिए। निम्नलिखित में असमान को पहचानिए, तो अभिव्यक्ति असमान हो जाए। अगला क्वेश्चन। ज्यामितीय, अलंकारिक और प्राकृतिक किसके प्रकार हैं? दोस्तों ये ज्यामितीय, अलंकारिक, ये क्या है? रूप के प्रकार हैं। ज्यामितीय रूप है ये। कंद्रिया महादेव का मंदिर दोस्तों खजुराहो में, ये भी रिपीट हुआ है, ये भी रिपीट है। संकीसा से प्राप्त मौर्यकालीन स्तंभ जो है वो कौन सा पशु है? दोस्तों अश्व है। दृष्टि के कोण के कारण रूप तथा आकारों में आने वाले छोटेपन को क्या कहते हैं? स्थितिजन्य लघुता कहा जाता है। यानी देखने के कारण जो कोण के अंदर छोटा रूप हमें नजर आता है आकारों में, वो क्या है? स्थितिजन्य लघुता कहलाता है। अगला क्वेश्चन। चित्रकला के तत्वों के अनुसार रेखाएं कितने प्रकार की? दोस्तों ये 5 प्रकार की रेखाएं होती है तत्वों के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सम विभक्ति और असम विभक्ति यानी विभाजन, विभक्ति का मतलब विभाजन करना, सम और असम विभाजन जो होता है ना वो किसके द्वारा? वो अंतराल से किया जाता है, अंतराल में होता है। ठीक है। सीधी लंबवत रेखाएं चित्र में कौन सा भाव दर्शाते, विवेक प्रकट करती है? दोस्तों यानी सीधी लंबवत रेखा, ऐसे लंबवत रेखा ये खड़ी है, ये क्या? स्थायी है। ठीक है, स्थायित्व। तो अगला क्वेश्चन। पोत क्या है? तो ये क्या है? सतह का गुण है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से क्या आधुनिक कला में अत्यधिक महत्व? आधुनिक कला के अंदर निम्न में से क्या जरूरी है? पोत, धरातल जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चित्र में रंग का मूल कार्य क्या है?
भाव उत्पन्न करना, यानी चित्रों के अंदर रंगों का मूल जो कार्य है वो क्या है, भाव उत्पन्न करना। और रंग ही एक ऐसा तत्व है जो हमें सबसे पहले क्या है, नज़र हमारी उसी वो आकर्षित करता है हमें। अगला क्वेश्चन, सांची की मूर्ति कला मुख्य किस धर्म से, तो दोस्तों बौद्ध धर्म से। फ्रेस्को सेंको और फ्रेस्को बुनो क्या चीज़ है, फ्रेस्को सेंको और फ्रेस्को बुनो क्या है, भित्ति चित्रण की तकनीक है दोस्तों। फ्रेस्को सेंको तो सूखी दीवार की और फ्रेस्को बुने गीली दीवार की। अगला क्वेश्चन, अभिकथन है रेखा चित्र का विशेष गुण है, रेखा चित्र का विशेष गुण है, ठीक है। और भारतीय कला में रेखा का विशेष महत्व, तो यानी दोनों ही क्या हो जाएंगे, इसमें सत्य हो जाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन, असम्मित रूप का उदाहरण है, तो ये शंख हो जाएगा। सम्मित असम्मित आप जान गए लो, जैसे ये ग्लास है, ठीक है, इसको बीच में काटेंगे समान रूप से हैं, वर्ग बीच में काटेंगे समान रूप से हैं, वर्त को बीच में काटे दो समान टुकड़े होंगे, और शंख को अगर हम बीच में से काटें तो समान टुकड़े नहीं होते हैं, इसलिए असम्मित कौन जाएगा, शंख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नांकित में से किस रूपाकार में पूर्णता का भाव, यानी वर्ताकार जिसमें क्या है पूर्णता का भाव, वर्त जो है वो क्या है पूर्ण नजर आ रहा है, ठीक है, वर्त वो आपको पूरा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस रंग में तरंग धैर्य जो है वो सर्वाधिक होती है, तो दोस्तों लाल रंगों के अंदर जो है ना वो तरंग धैर्य सबसे ज़्यादा होती है। कलाकार सतीश गुजराल का संबंध किस कला आंदोलन से है, दोस्तों शिल्पी चक्र से। कला ग्रुप के मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कला ग्रुप के सारे क्वेश्चन कवर करवाए हुए हैं, तो उससे आपके कवर हो जाएंगे, वीडियो आप देख लेना, हमारे चैनल पे जाइएगा, लिखिएगा कला ग्रुप स्टडी इन मोबाइल, सर्च कर लेना। किसी रंगत में काला रंग मिलाने से क्या हो जाता है, उसका मान घट जाता है। अगर कोई भी रंग है उसके अंदर काला रंग बनाएंगे तो चमक घटेगी ना, उसका मान घट जाएगा, और सफ़ेद रंग बनाएंगे तो मान है बढ़ जाएगा, याद रख लेना। अगर पूछ ले सफ़ेद रंग मिलाने से क्या होता है तो मान बढ़ जाता है, काला रंग मिलाने से मान घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी आकृति की आवर्ती से चित्र में क्या प्रभाव आता है, तो दोस्तों ले आता है। कोई आकृति है जैसे ये है, उसकी आवर्ती का मतलब होता है बार बार, तो इसी को हम बार बार ऐसे करेंगे तो ये क्या आ रहा है, ले उत्पन्न हो रहा है ना, तो इसलिए ले दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका हरियाणा का 2022 का क्वेश्चन पेपर टीजीटी लेवल का, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें दोस्तों। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पत्र सॉल्व करेंगे 2022 का लेवल 3 पीजीटी का। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।